अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का महीना अच्छा गुज़र रहा होगा। आज की वीडियो कुछ ऐसी टिप्स के बारे में है जो फ़ौरी तौर पर आपके काम आकर आपका काम आसान बनाएँगी। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। अगर रात को चने भिगोना भूल जाएँ और सुबह जब याद आए तो चनों को मीठा सोडा डालकर भिगो दें। थोड़ी देर के बाद चनों को गलने के लिए चढ़ा दें। चने गल जाएंगे। केलों को ख़राब होने से बचाने के लिए केले के ऊपर वाली साइड पर एल्युमिनियम फॉयल अच्छी तरह से लपेट दें। केला कई दिनों तक फ्रिज के बगैर भी ख़राब नहीं होगा। सहरी में दही के ऊपर थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डालकर खाने से पूरा रमज़ान सेहतमंद और स्मार्ट रहेंगे। दही बड़े बनाने के लिए जब भी दही बड़े का बैटर बनाएं तो इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर दें, तो इससे दही बड़े नरम बनते हैं। हरे धनिए और पुदीने की चटनी अफ्तारी के वक्त ज़रूर बनाई जाती है। धनिए और पुदीने की चटनी बनाते वक्त नमक कभी भी पहले ना डालें, इससे चटनी पतली हो जाएगी। चटनी पीसकर जब तैयार हो जाए तो बिल्कुल आखिर में नमक डालें। चना चाट के लिए पापड़ी को पहले से बनाकर हवाबंद जार में रख लें तो पापड़ी पूरा महीना ख़राब नहीं होगी। आजकल मक्खी और मच्छर दोनों ने ही परेशान किया हुआ है। रमज़ान के दिनों में मक्खियाँ अक्सर बहुत परेशान करती हैं, लेकिन अगर ऐसे वक्त में पानी में नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाया जाए तो मक्खी और दूसरे कीड़े घर में नहीं आते। ब्लेंडर में लहसुन और अदरक पीसने के बाद इसमें से नागवार बू आने लगती है। इस बू को ख़त्म करने के लिए ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी और डिश वॉशिंग लिक्विड डालकर चंद सेकंड के लिए चला लें और फिर ब्लेंडर को धो लें। सहरी में खजूर खाने से सारा दिन जिस्म में ताकत रहती है। कुछ लोग रमज़ान के दिनों में भी अपनी ग़िज़ा के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं। रमज़ान में वज़न बढ़ने का डर हो तो अफ्तारी के आधे घंटे बाद चहलकदमी करें। सहरी में पराठे की जगह पर खुश्क रोटी का इस्तेमाल करें तो तेज़ाबियत से बचे रहेंगे। रमज़ान में दोपहर या शाम के वक्त सर में दर्द महसूस हो तो 5 से 10 मिनट तक आंखें बंद करके गहरी सांस लें, जबकि नहाने से भी सर का दर्द ठीक हो जाता है। सहरी में अगर सालन या सब्ज़ी के ऊपर लीमू का रस या सिरके के चंद कतरे डालकर खाएं तो दिन भर खट्टी डकारें नहीं आती। अफ्तारी में गैस की तकलीफ़ से निजात हासिल करने के लिए स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें। ये गैस की वजह से होने वाले पेट के दर्द में 4 से 5 स्ट्रॉबेरी खाने से आराम आ जाता है। अफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है जो एजिंग का बाइस बनती है। प्लास्टिक के बर्तनों से प्याज की बदबू को ख़त्म करने के लिए बर्तन में पानी डालकर बेकिंग सोडा डालें या फिर बर्तनों को लीमू के छिलकों से रगड़ें तो बू फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। आजकल मच्छरों ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसे में अगर हाथों और पाँव पर लीमू का रस मल लिया जाए तो मच्छर दूर रहते हैं। अगर कान में अचानक दर्द शुरू हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द दूर हो जाता है। कमर में दर्द हो तो इसका आसान हल ये है कि तकिए के बगैर सोया जाए, इससे कमर का दर्द कम हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको नई नई मालूमात बर वक्त मिल सकें। आप सबके ताउन का बेहद शुक्रिया।